नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद कांग्रेसियों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। रेवाड़ी के वार्ड नंबर 14 व 18 में जनसंपर्क करने पहुंचे कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस को 75 सीट मिलेंगी। उन्होंने कहा कि सीआईडी रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में लोकसभा व विधानसभा चुनाव 7 हुए तो भाजपा को 19 सीट व अलग चुनाव हुए तो महज 12 सीट पर सिमट जाएगी भाजपा। वहीं जननायक जनता पार्टी के राजस्थान से चुनाव लड़ने के सवाल पर चिरंजीव राव ने कहा कि सभी को चुनाव लड़ने का हक है, लेकिन जेजेपी को राजस्थान से पहले अपना घर संभालना चाहिए। उनके विधायक दूसरी पार्टियों की ओर रुख कर रहे हैं। बता दें कि कर्नाटक चुनाव के परिणाम आने के बाद रेवाड़ी शहर के पार्षदों का भी रवैया बदला नजर आ रहा है। शुक्रवार को 10 से अधिक पार्षद रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव के साथ दिखाई दिए, जबकि इससे पहले इनमें से कई पार्षद भाजपा नेताओं के साथ खड़े हुए दिखाई देते थे। शुक्रवार को वार्ड 14 के पार्षद प्रतिनिधि एडवोकेट मोनू राव व वार्ड नंबर 16 की पार्षद रंजना भारद्वाज की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें अनेक पार्षद, व्यापारी व शहरवासी मौजूद रहे। लोगों ने यहाँ पर कटला बाजार के अंदर एक कार्यक्रम किया था, जो यहाँ से वर्तमान के हमारी पार्षद हैं राजबाला राव जी और उनके जो पार्षद प्रतिनिधि हैं भाई मोनू राव जी ने ये कार्यक्रम यहाँ पर कराया था। मुख्य रूप से मकसद यही था कि जितने भी लोग हमारे व्यापारी भाई हैं या जो आम लोग हैं, जिनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हम लोग सुने और उसके ऊपर हम लोगों ने अधिकारियों से बात करके जल्द से जल्द उनको सुलझाया जाए। उसके अलावा जितने भी इनके मुद्दे हैं उनको हमने सुना और क्योंकि मेरे अभी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो उसका कार्यक्रम हम लोगों ने 21 जून को ग्रैंड प्लाजा के अंदर किया है। उसका भी निमंत्रण देने यहाँ पर हम लोगों को आए थे और जो कर्नाटक की जीत यहाँ पर हुई है उसकी भी जीत हम लोगों ने आज लोगों के साथ मिलकर मनाई है और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो भी लोगों की समस्या है उसको हम दूर करें। एक कदम बनेंगे 2.5 साल के और राजस्थान में भी टुकड़े हो रही है, हरियाणा में भी उसने कहा कि कांग्रेस का नाम टुकड़े नाम बदल देना चाहिए। देखिए, अनिल विज जी का मुझे लगता है कि इस तरह के बयान वो लगातार देते रहते हैं। ये उनका जो कर्नाटक के अंदर हार हुई है, वो जो उनकी हताशा है वो साफ तौर पे नज़र आती है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। पिछले दिनों में जब हिमाचल के अंदर चुनाव हुए थे तब हम लोगों ने भाजपा को परास्त किया था और उसके बाद अब जो चुनाव यहाँ पर हुए कर्नाटक के अंदर उसमें भी हराया। पिछले दिनों में आप लोगों ने भी देखा होगा जहाँ जहाँ चुनाव हुए हर जगह भाजपा हार रही है और ये हताशा जो है भाजपा की साफ तौर पे नज़र आ रही है। और इनके घर कुंबे की जो लड़ाई है ये तो हम आम तौर पे नज़र आई जाती है। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी का जो विरोध है वो लगातार करनाल के अंदर भी हुआ। पिछले दिनों में सिरसा में उनके कार्यक्रम थे, कालावाली में, डबवाली के अंदर, दोनों जगह उनका विरोध हुआ। तो इनकी जो हताशा है, जो इन्होंने काम पिछले 9 साल के अंदर नहीं की है, ये अब सामने आने लग रहे हैं। डिप्टी सीएम कह रहे कि हम राजस्थान जाके चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मुझे लगता है हर पार्टी का हक है, ये हमारा जो देश है जितनी पार्टियां हैं वो लड़ सकती हैं और मुझे नहीं लगता उनका हरियाणा के अंदर बहुत बुरा हाल होना है। पहला तो उनका ये होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर वो संभाले। उनके जितने भी विधायक हैं वो लगातार छोड़ के और पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। उनको पहला मकसद ये होना चाहिए कि अपने घर को मजबूत करें। बिल्कुल गलत है। अरविंद केजरीवाल जी को भी निमंत्रण दिया गया, जितने भी विपक्ष के नेता हैं सभी को दिया गया। 1-2 चैनल ने ये भ्रामक जानकारी दी है। जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन सभी को कर्नाटक के अंदर बुलाया गया है। जहाँ तक आपने संगठन की बात करी, हमारा जो संगठन है अब आखिरी रूप उसको दिया जा रहा है और हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारा संगठन 1-2 महीने में बन जाएगा। सर, आपने अभी कुछ दिन पहले बताया कि बीजेपी कितनी सीटें आएंगी, आपने सीआईडी रिपोर्ट का हवाला दिया, खुद का भी एक बताई, तो कांग्रेस की कितनी सीट मिलेंगी इस चुनाव में यदि आप चुनाव में जाएंगे, तो आपने कितना आकलन किया उनका? देखिए, ये तो सीआईडी की रिपोर्ट थी। हमारा आकलन तो मुझे लगता है खुद अपनी बड़ाई करना ठीक नहीं है। जो सीआईडी की इनकी रिपोर्ट थी वो ये थी कि भी अगर 7 चुनाव होते हैं तो इनकी 19 सीट आएंगी और अलग अलग अगर ये चुनाव करते हैं लोकसभा और विधानसभा के तो उनका 12 सीट आएंगे। और हम पूर्ण तरह से आश्वस्त हैं कि 75 पार का नारा इन्होंने दिया था, अब की बार कांग्रेस पार्टी 75 पार करके दिखाएगी। समस्या है, इससे आज रेवाड़ी शहर ही नहीं अभी तो पूरा प्रदेश जो है इन समस्याओं से जूझ रहा है। चाहे आपकी डीएसपी की जैसे बात बताई, आज जितने भी हमारे व्यापारी भाई
अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर किसी को आती है वो जीएसटी की वजह से। आज आप देखिए कितने नाजायज लोगों को तंग किया जा रहा है। बहुत जगह हम जाते हैं कि लोगों के ऊपर जो बिजली के छापे पड़ रहे हैं काफ़ी दिनों से, वो भी हम लोग देख रहे हैं। आप सब लोगों ने भी देखा था जब हमारा समय था, तब किसी भी व्यापारी को किसी भी को गलत तरीके से तंग नहीं किया जाता था। और जब से ये सरकार आई है इनका मकसद यही रहा है कि जितना हो सके आम आदमी को परेशान किया जाए। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि पिछले 3.5 सालों के अंदर इस सरकार को हम सब लोगों ने भली भांति देखा है। जितने भी वादे यहाँ जनता से इन्होंने किया उनमें से कोई भी इनका पूरा नहीं हुआ। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बने थे तो उनका सबसे पहले रेवाड़ी आगमन हुआ था, और वहां पर आने के बाद उन्होंने कहा था कि भाई 1 रैंक 1 पेंशन हम लागू करेंगे। आप सब जानते हैं आज से 15 दिन पहले हमारे जो एक्स सर्विसमैन है करीबन 2,500 से 3,000 रोडों के ऊपर थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अगर इस देश का प्रधानमंत्री ही देश के लोगों से अगर झूठ बोल रहा है तो आप समझ सकते हैं ये कैसी सरकार है। जब ये 2019 का चुनाव होगा, आप लोगों को भी याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था कि रेवाड़ी के अंदर एम्स बनेगा। तो आप बता दीजिए क्या रेवाड़ी के अंदर एम्स बन गया है? अभी तक उसकी जो जमीन की प्रक्रिया है वो भी पूरी नहीं हो पाई। इन्होंने ये कहा था कि रेवाड़ी के अंदर और धारवेड़ा के अंदर बस स्टैंड बन जाएगा, आज तक वो बस स्टैंड नहीं बन पाया। इन्होंने मेडिकल कॉलेज की बात की थी, आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया। कोई भी अगर बड़ी परियोजना आप देखेंगे तो रेवाड़ी के अंदर नहीं आई। जैसा हम लोग रेवाड़ी को 2014 के अंदर छोड़ के गए थे उससे कई बदतर हालत आज रेवाड़ी की है। जितने भी रोड आप शहर के देखेंगे सारे टूट चुके हैं जो हमारी सरकार के दौरान बने थे। आज आप सिविल हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे तो लोगों को कितनी ज्यादा दुख तकलीफ वहां पर होती है। लोगों को आप नगर परिषद के अंदर चले जाएंगे, जितनी ज्यादा धांधलेबाजी घोटाला आपके नगर परिषद के अंदर है, मेरा मानना है कि पूरे हरियाणा के अंदर कहीं नहीं होगा। एनडीसी के रूप में ये तो जग जाहिर है कि नो ड्यूल सर्टिफिकेट बनाने के नाम पे इन्होंने कितना लोगों को लूटा। जो फैमिली आईडी ये बना रहे हैं उसकी वजह से कितने ऐसे लोग हैं जिनके या तो राशन कार्ड कट गए या उनकी बुढ़ापा पेंशन कट गई है। और बुढ़ापा पेंशन की जहाँ तक बात करेंगे, जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने कहा था हम इसको 5,000 कर देंगे। अब आप ही बता दीजिए अब कितनी हुई है? 27.5 हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने कह दिया 3,000 से ज्यादा नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इनका ये वादा भी झूठा निकला। और हमारी अगर सरकार हरियाणा के अंदर बनती है तो हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार बनते ही बुढ़ापा पेंशन को 6,000 रुपए करेंगे कि हमारा पहला निश्चय होगा। आप देखिए जब हमारी सरकार होगी आपको याद होगा जब गैस का सिलेंडर कितने रुपए हुआ करता था जी? गैस का सिलेंडर 400-450 रुपए हुआ करता था, और उसके ऊपर भी हमारी सब्सिडी सरकार दिया करती थी। और ये सरकार जब से बढ़ी है, अब आप बताओ गैस सिलेंडर कितने का है? 1200 रुपए का हो गया, उसमें कोई सब्सिडी नहीं है। और तब हम अगर 5 रुपए भी बढ़ा दिया करते तो हाहाकार मच जाता था। आज आप देखिए गैस सिलेंडर कहाँ पहुंच गए। पेट्रोल के आप दाम देख लीजिए, डीजल के आप दाम देख लीजिए, सब्जी के, दूध के, दही के। कहने का मकसद है हर चीज जो है इस सरकार के अंदर महंगी होगी है। तो हमारा मकसद यही है जितना हो सके आने वाले समय के अंदर जब चुनाव आएंगे हमारी कोशिश ये रहेगी जो इस सरकार ने पिछले 9 सालों के अंदर हमारे प्रदेश को जो ये पीछे लेकर गए, हमारी कोशिश रहेगी इस प्रदेश को और ज्यादा विकसित करें। हमारी जितनी भी इनकी जन विरोधी नीतियां हैं उनको खत्म करने का काम हमारी पार्टी करेगी। आप देखिए इन्होंने जो ये पोर्टल बनाया है इसकी वजह से कितना ज्यादा लोगों को तकलीफ होती है। इस बार विधानसभा सत्र के दौरान हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि भाई आप लोग जो ये शहर के अंदर फैमिली आईडी बना रहे हैं, जो ये पोर्टल बनाया है, इसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही। तो मुख्यमंत्री जी का आप देखिए उन्होंने ये कहा कि इस पोर्टल को ठीक करने के लिए हम एक और पोर्टल बना देंगे। ये नहीं कि हम इसको ठीक कर देंगे, ये ऐसी पोर्टल की सरकार है इसकी ये कोशिश रही है कि जितना ज्यादा हो सके लोगों को कहीं ना कहीं व्यस्त रखें। आप सब लोगों ने देखा है कि भी सरकार ने कोविड के दौरान कितनी ज्यादा लोगों को परेशानी हुई। लोगों को बेड तब नहीं मिल पाए, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की जान गई। आप देखिए लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाई। तो
ये सरकार एक ऐसी सरकार है जिसकी वजह से हर जो लोग हैं वो दुखी रहे। अभी मेरे भाई मोनू राव जी कह रहे थे भाई इस सरकार का और रेवाड़ी प्रशासन का दावा था कि भाई रेवाड़ी जो शहर है बेसहारा पशु मुक्त, हम तो आवारा कहते थे, भाई ये कहते हैं आवारा मत कहा करो, तो बेसहारा जो पशु मुक्त ये लोग कहते हैं कि रेवाड़ी शहर हो गया है। आप मुझे बता दीजिए कौन सी ऐसी गली है रेवाड़ी के अंदर जहां आपको ये बेसहारा पशु नहीं मिलेगी? 50 तो कटले नहीं होंगी। आपने भी अभी यहाँ से देखा होगा कितने यहाँ बेसहारा पशु हैं, पूरे शहर में हमें नजर आते हैं। इन्होंने लाखों रुपए खर्च किए विज्ञापन देने के नाम के ऊपर कि भाई हमने रेवाड़ी शहर को बेसहारा पशु मुक्त कर दिया। देखते एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो हमारी ये कोशिश रहेगी आने वाले समय के अंदर जब हमारी सरकार बने कि जितने भी लोगों की दिक्कतें हैं उसको हम दूर करें। ज़्यादा समय मैं आप लोगों का नहीं लूँगा, मैं तो यही कहूँगा जिस तरह से आप लोगों का प्यार आशीर्वाद हमेशा मेरे और कप्तान साहब के ऊपर आए, हम ये कोशिश करेंगे आने वाले समय के उन पर भी आपके विश्वास के ऊपर हम लोग खरे उतरे। आप लोगों से अंत के अंदर मैं अनुरोध करूंगा कि भी 21 तारीख को आप लोगों 21 जून को आप लोगों से हाथ जोड़ के